2005 के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है कि कुछ विलम्ब हो रहा है। वो विलम्ब हो रहा है उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री के सेहत पर कई बार सवाल खड़ा किया और कई बार दबाव बनाया है, और दबाव तो बनाते ही रहेगा। ये भाजपा है तो दबाव तो बनाएगा ही। ये जहाँ शालीनता समरसता से काम किया जा रहा था, सजनता थी, शालीनता थी, समरसता था और आदर था। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले ही सियासत जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा बयान सामने आया। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि 1995 का वो दिन याद कीजिए जब 12 मंत्रियों के साथ उन लोगों ने शासन चलाया था। यहाँ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब इसको लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर सम्राट चौधरी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है और कैसे होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके का उन लोगों ने बयान दिया है कि 12 मंत्रियों के साथ हम लोगों ने शासन चलाया, तो कम से कम हम लोगों के समय में मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ था, इन लोगों के पास तो वो भी नहीं हो रहा है। इसी के साथ जब उनसे सवाल किया गया कि नेताओं पर ईडी की दबिश बढ़ी हुई है, लगातार समन जारी किया जा रहा है, तो इस पर मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा कि ये जो समन जारी हो रहा है यह ईडी का या फिर एजेंसी का समन नहीं है, बल्कि यह अमित शाह के द्वारा भेजा गया समन है। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, पहले आपको वो सुने। देश में ईडी का क्या जी, तो भाजपा सीधे भाजपा का नोटिस कहिए। ये नोटिस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी की नोटिस है। आज एक नवगठित प्रकोष्ठ है सीबीआई, ईडी और आईटी, जो गैर भाजपा शासित राज्यों में उन दलों के खिलाफ वो काम करती है। जहाँ जहाँ से गुजरेगी सब लोग वहाँ वहाँ इनका काम शुरू होता है, लेकिन सफलताएं नहीं मिलेगी। देश कई तानाशाह को देखा, झेला है और माकूल जवाब भी दिया है। ये तो बहुत देर तक टिकने वाले तानाशाह नहीं। हिटलर न रहा तो ये क्या रहे। बहुत कम मंत्रियों में ही पूरा सरकार चला। राष्ट्रीय जनता दल किसी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्यों घबराहट में रहेगी? ये विषय उनका है, एनडीए का मामला है। 95 की चर्चा कर रहे, 95 में जो 22 मिनिस्टर थे सबके विभाग बटे हुए थे और सब विभाग में काम कर रहे थे। जो लोग 95 की चर्चा कर रहे थे उससे तो उत्तर भी नहीं टूटा होगा बढ़िया से। सुने होंगे किसी से, बात अलग है, क्योंकि उनके घर में राजनीति में एक थे पिता जो दबर नेता थे, इससे कौन इनकार कर सकता। हमारे दल में थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं हमारे दल में, सब लोग उनका सम्मान हम लोग किया है। एक बात तो स्पष्ट है ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे राजद को क्या लेना देना। राष्ट्रीय जनता दल अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुद्ध अंतःकरण से करना जानता है, और हमने बिहार हित में, युवा हित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में जो लकीरें खींची है, हम लोग कभी भी अपने नीतियों से अलग कोई रास्ता नहीं लिया। आखिर 5 दिन हो गए, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या ये तो आप ही लोग पत्रकार साथी इस बात के गवाह होंगे। 2005 के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है कि कुछ विलम्ब हो रहा है। वो विलम्ब हो रहा है उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री के सेहत पर कई बार सवाल खड़ा किया और कई बार दबाव बनाया है, और दबाव तो बनाते ही रहेगा। ये भाजपा है तो दबाव तो बनाएगा ही। ये जहाँ शालीनता समरसता से काम किया जा रहा था, सजनता थी, शालीनता थी, समरसता था और आदर था, उस माहौल में काम करने वाले मुख्यमंत्री जी को अगर कोई अलग संस्कृति के प्रतिमूर्ति के रूप में लेफ्ट राइट मिलेगा तो असहजता तो स्वाभाविक है ना। दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल को भी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। इसी के साथ साथ ईडी
के द्वारा जो लगातार दबिश बढ़ रही है नेताओं पर, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तानाशाही की सरकार है, तानाशाह कर रहे हैं। इसी के साथ शक्ति सिंह यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुन रहे थे आप। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।